4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन है 2 माइनस 7i इंटू 3 प्लस 2i अपान में 1 माइनस 5 है। 2 माइनस 7i इंटू 3 प्लस 2i को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 6 प्लस 4i माइनस 21i माइनस 14i स्क्वायर। नीचे एज इट इज़ वैसे ही रहेगा 1 माइनस 5i। इसके बाद हम आई स्क्वायर की वैल्यू को रखेंगे तो माइनस, यहाँ पर माइनस पहले से तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6 माइनस 21i में से जब 4i जाएगा तो बचेगा 17i। यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, यहाँ माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 अपान में 1 माइनस 5i। 14 प्लस 6 होता है 20 माइनस 17i अपान में 1 माइनस 5i। अब इसको हम रेशनलाइज करा देंगे 1 प्लस 5i अपान में 1 प्लस 5i। यहाँ से 20 इंटू 1 हो जाएगा 20 इंटू 5 होता है 100i 17 इंटू 1 हो जाएगा 17i 17 इंटू 5 हो जाता है 85 आई स्क्वायर हो जाएगा अपान में एक ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 85 प्लस में 20, 100i में से 17 गया, बचा 83i। अपान में 1, आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। 85 प्लस 20 होता है 105 प्लस 83i अपान में 26। ये मेरा आ गया इसका आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6 नंबर है 2 प्लस आई इंटू 3 प्लस 2i एंड 1 माइनस 3i। पहले मैं इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। 2 3 जा होता है 6 प्लस 2 2 जा 4i 3 इंटू आई 2 1 जा 2i स्क्वायर। एक ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 3i। हम जानते हैं 4 प्लस 3 होता है 7i। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो हो जाएगा 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस 3i। 6 में से 2 गया 4 प्लस 7i इंटू 1 माइनस 3i। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12i प्लस में 7i, 7 इंटू 3 21i स्क्वायर। 4 12 में से 7 गया -5i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 प्लस 4 25 माइनस 5i हो गया आंसर। 4 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन है √5 प्लस 12i माइनस में √5 माइनस 12i अपान में √5 प्लस 12i प्लस √5 माइनस 12i। इसको हम रेशनलाइज करा देंगे तो मेरा यहाँ पर मुझे मिलेगा 5 प्लस 12i प्लस है नीचे, ऊपर माइनस हो जाएगा 5 माइनस 12i अपान में एक ब्रैकेट में 5 प्लस 12i माइनस में √5 माइनस 12i। यहाँ पर a माइनस बी ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगेन उसको जब हम ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और मुझे माइनस में मिलेगा 2ab। अपान में एक ब्रैकेट में a प्लस बी है एंड सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी है तो यहाँ पर मुझे मिलेगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 5 5 होता है 10 माइनस में एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, अंडर रूट में इधर a माइनस बी है तो अंडर रूट के अंदर जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 25 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144i स्क्वायर अपॉन में 5 प्लस 12i माइनस जाएगा अंदर तो इसे कर देगा
-5 + 12 i, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 10 - 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा +144 + 25 होता है 169 अपॉन में 12 होता है 24i। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। 10 - 2 169 स्क्वायर होता है 13 का, अंडर रूट होता है 13 का अपॉन में 24i। 10 - 26 अपॉन में 14i। 10 में से 26 गया -16 अपॉन 24 इंटू आई। ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, -2/3 नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर जिसकी वैल्यू होता है -1, ऊपर बचेगा आई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। मेरा फाइनली आंसर आ गया 2/3 आई। 4 नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन है 3 - 6i अपॉन में 4 - 2i। अगेन इसको रेशनलाइज करेंगे तो मुझे मिलेगा 4 + 2i अपॉन में 4 + 2i। रेशनलाइज जब भी हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से करते हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन ही चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाता है। अगेन इसको ओपन करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6i, माइनस में 6 4 जा 24i और माइनस में 6 2 जा 12i स्क्वायर अपॉन में एक ब्रैकेट में a - b एंड सेकेंड ब्रैकेट में a + b है तो हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। 12 + 24i में से 6i गया, बचा 18i। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 अपॉन में 16। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 + 4 हो जाएगा, 12 प्लस हो जाएगा 24 -18i अपॉन में 20। यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3 - 8 नहीं कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर 24 है, 6 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 4 माइनस में 3i अपॉन में 20 है। इसको काट देंगे, 2 3 जा 2 3 जा एंड 2 10 जा, 3 × 4 - 3i अपॉन में 10, या इसको हम लिख सकते हैं 12 - 9i अपॉन में 10 अपॉन में 10। फाइनली आंसर आ गया। 4 नंबर का 9 नंबर क्वेश्चन है 3 - 6i अपॉन में 2 + 4i है। अगेन इसको हम रेशनलाइज करेंगे, 2 - 4i 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 14, 14 होगा 12i, 6 2 जा हो जाएगा 12i, 6 4 जा हो जाएगा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24i स्क्वायर अपॉन में एक ब्रैकेट में प्लस b है, सेकंड ब्रैकेट में माइनस b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। 6 12 12 हो जाएगा 24i माइनस में 24 अपॉन में 4 + 16, 6 में से 24 गया -18 -24i अपॉन में 20, 18 के नीचे आया 20, 24 के नीचे आया 20i, 2 9 जा 2 10 जा 4 6 जा 4 5 जा। फाइनली आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 9/10 प्लस में 6/5i। फाइनली आंसर आ गया। 4 नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन है 2 + 3i अपॉन में 3 - 4i। अगेन इसको रेशनलाइज करेंगे, 3 + 4i अपॉन में 3 + 4i। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8i, 3 3 जा 9i, 3 4 जा 12i स्क्वायर। एक ब्रैकेट में +b, सेकंड ब्रैकेट में -b होता है, स्क्वायर - b स्क्वायर। 6 8 9 17i
-12, 9 + 16, 6 में से 12 गया, -6 + 17 आई, 16 + 9 25, 6/25 + 17/25 आई। फाइनली मेरा आ गया इसका आंसर। 4 नंबर का 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, a + ib = 2 + 3i अपान में 1 + i। या तो इसको सॉल्व कर a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा या a और b की वैल्यू को बताना होगा कंपेयर कर। चलिए देखिए, यहाँ पर इसको हम फाइनली RHS में रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 1 - i अपान में 1 - i। 2 1 जा 2, 2 × i -2i, 3i × 1 + 3i प्लस माइनस 3i² अपॉन में 1a² - b²। 3i में से 2i गया, बचा +i, i² की वैल्यू -1 रखेंगे तो हो जाएगा +3 अपॉन में 1 + 1, 3 + 2 5 प्लस i अपॉन में 2। इसका आंसर आ गया 5/2 प्लस i/2। तो यहाँ से ये मेरा a + ib के फॉर्म में व्यक्त हो गया, जहाँ से हम कह सकते हैं कंपेयर कर a की वैल्यू है 5/2 एंड b की वैल्यू है 1/2। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a + ib फॉर्म एंड फाइंड देयर मॉडुलस। सबसे पहले तो मैं इसको a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा, उसके बाद में इसका मॉडुलस फाउंड करूँगा। 1 + i अपान 1 - i है, इसको अगेन रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 1 + i अपान में 1 + i, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर तो होगा a² + b² + 2ab अपॉन में हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b है, -b है तो हो जाएगा a² में b² हो जाएगा। 1 i² की वैल्यू होता है -1 + 2i अपॉन में 1 1 + 1 हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, आएगा 2i अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + i। मॉडुलस जो होता है, अगर z बराबर कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर x + i y है तो जो मॉडुलस होता है जिसको मापांक कहते हैं वो होता है √x² + y²। यहाँ x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, इसलिए मेरा मॉडुलस हो जाएगा 0 + 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो मॉडुलस मेरा 1 आ जाएगा। 5 नंबर का सेकंड क्वेश्चन है, 1/1 - 2i + 3/1 + 4i। या तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें या सिंगल को रेशनलाइज कर लें। तो हम सिंगल को रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 + 2i, नीचे हो जाएगा 1 - 2i इंटू 1 + 2i। मैंने ऊपर नीचे 1 + 2i से मल्टीप्लाई करा दिया। प्लस में 3/1 + 4i है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 - 4i से मल्टीप्लाई करा दिया। 1 + 2i एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। अभी नीचे एक ब्रैकेट में -b एंड सेकंड ब्रैकेट में a + b है तो a² - b² हो जाएगा। प्लस में 3 एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, ये भी एक ब्रैकेट में a + b -b, ये हो जाएगा a² - b²। 1 + 2i अपॉन में 1 + 4 हो जाएगा, प्लस में 3 × 1 - 4i अपॉन में 1 + 16 ये मिलेगा 1 + 2i अपॉन में 5 प्लस में 3 × 3 4 जा 12i अपॉन में 17। 1/5 रियल पार्ट हो गया, 2/5 में इमेजिनरी पार्ट हो गया, प्लस 3/17 रियल पार्ट हो गया, माइनस में 12/17i इमेजिनरी पार्ट हो गया। रियल पार्ट को ऐड कर लेंगे, 1/5 प्लस 3/17 है, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेंगे, 2/5 माइनस में 12/17 इंटू आई है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 85, 17 प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस में इसका भी एलसीएम 85 आएगा, 34 हो जाएगा, 17 2 जा
34 माइनस 60 इंटू आई। 17 प्लस 15 32 अपान में 85। 16 में से 34 गया, बचा 26 अपान 85 आई। ये मेरा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे मॉडुलस बताना है। तो मॉडुलस होता है √x² प्लस y²। 32 अपान 85 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में माइनस में 26 अपान 85 का स्क्वायर करेंगे। नीचे एलसीएम सेम है, 85 का स्क्वायर, ऊपर मुझे मिलेगा 32 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर होता है 1024, 26 का स्क्वायर होता है 676 अपान में 85 का स्क्वायर अंडर रूट। फाइनली मुझे मार्जिन मिल जाएगा 1024 प्लस 176 हो जाता है 17 अपॉन में 85 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये फाइनली मेरा आ गया मॉडुलस। 5 नंबर का थर्ड क्वेश्चन है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस आई है। इसको अगेन रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आई अपान में 1 प्लस आई। ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस आई का होल क्यूब, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। 1 प्लस आई का होल क्यूब को जब हम ओपन करते हैं तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर होता है अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएगा। आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होता है प्लस में 3i। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हो जाएगा -3 अपॉन में 2 हो जाएगा। -3 में से 1 गया -2, 3i में से आई गया 2i अपॉन में 2। यह आ जाएगा फाइनली 1 प्लस आई। मॉडुलस बताना रहेगा तो √x² प्लस y² √2। 5 नंबर का 5 क्वेश्चन है 7 प्लस 5i अपॉन में 3 माइनस 2i। इसको रेशनलाइज करेंगे। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14i, 5 3 जा 15i, 5 2 जा 10i स्क्वायर अपॉन में एक ब्रैकेट में प्लस भी दूसरे ब्रैकेट में माइनस भी होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 21 15 प्लस 14 हो जाएगा 29i माइनस में 10 9 प्लस 4। 21 में से 10 गया 11 प्लस 29i अपॉन में 13। ये हो जाएगा 11 अपॉन 13 प्लस में 29 अपॉन 13i। ये मेरा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे इसका मॉडुलस बताना रहेगा तो होता है √x² प्लस में y²। 11 का स्क्वायर होता है 121 अपॉन में 13 स्क्वायर एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे। 29 का स्क्वायर होता है 841 अपॉन में 13 स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। 121 प्लस 841 अपॉन में 13 स्क्वायर इन अंडर रूट। यह आ जाएगा 819 426 112 अंडर रूट 13 आ जाएगा बाहर। यह आ गया मेरा मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 जो कि मैंने लिखा है 5 3 माइनस 4i अपॉन में 3 माइनस 4i। ऊपर तो रहेगा 3 माइनस 4ei, एक ब्रैकेट में प्लस भी सेकंड ब्रैकेट में माइनस भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4i अपॉन में 9 प्लस 16। 3 माइनस 4i अपॉन में 25, 3 अपॉन 25 माइनस में 4 अपॉन 25i। ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे मॉडुलस निकालना रहेगा तो आ जाएगा √a² प्लस में y² 16 अपॉन 60 22। एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 625। 16 प्लस 9 होता है 25 अपॉन में ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर बचा 1 अपॉन
25 जो होता है 1/5। 5 नंबर 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। 4 + i अपॉन में 4 - i, इसको रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 4 + i अपॉन में 4 + i, a² + b² प्लस में 2ab अपॉन में a² - b²। 16i² की वैल्यू -1 प्लस 8i अपॉन में 16 + 1 आ गया 15 अपॉन 17 प्लस 8 अपॉन 17i। मॉडुलस निकालेंगे तो आ जाएगा √15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 289, एलसीएम 289 आएगा 225 + 64 √1, तो मॉडुलस मेरा आ जाएगा यहाँ पर 1। 5 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन है। 2 + 3i का होल स्क्वायर अपॉन में 5 - i, इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस में b² माइनस में प्लस में 2ab। फोर i² की वैल्यू -1, 4 में से 9 गया -5 प्लस 12i अपॉन में 5 - i। अब इसको रेशनलाइज करेंगे 5 + i से, 5 + i से, 5 5 जा 25 माइनस में 5i प्लस में 60i प्लस में 12i² अपॉन में a² माइनस में b² माइनस में 25। 60i में से 5 आएगा तो हो गया 55i माइनस में 12 अपॉन में 25 प्लस 1, 25 और 12 ऐड हो जाएगा 37 प्लस में 55i अपॉन में 26 यहाँ आ जाएगा, 26 यहाँ आ जाएगा। यह आ गया मेरा फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं इसका मॉडुलस बताऊंगा तो होता है √x² प्लस में y²। साइन इसलिए नहीं लेते क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। 37 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1369 अपॉन में 26 का स्क्वायर ही रहेगा। 55 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3025 अपॉन में 26 का स्क्वायर ही रहेगा। एलसीएम लेंगे तो 26 का स्क्वायर 1369 प्लस में 3025 इन अंडर रूट, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 314394, 26 आ जाएगा बाहर। ये आ गया मेरा मॉडुलस। 5 नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन है। 1 - 2i का होल क्यूब पान में 1 + i 2 - i 1 - 3i। a - b का होल क्यूब जब हम ओपन करते तो मुझे मिलता है a³ माइनस में b³, 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8i³ a³ - b³, फिर होता है -3a² भी, a1 है इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा इंटू b इंटू 2i 3a² भी प्लस में 3ab² होता है 3ab² करेंगे तो हो जाएगा 4i² अपॉन में इन दो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 प्लस 2i माइनस में i माइनस में i²। 1 - 3i को वैसे ही रहने देंगे। 1i³ होता है -i, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 8i, 3 × 2 = -6i, i² की वैल्यू -1 होता है, 4 × 3 = 12 होता है तो हो जाएगा -12 अपॉन में 2i में से i गया बचा सिर्फ i और i² की वैल्यू होता है -1,
यहाँ पर हो जाएगा +1 एक ब्रैकेट में एंड सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 3i। ऊपर सॉल्व करने पर मुझे मिला 12 में से 1 गया 11, 8i में से 6i गया +2i अपॉन में 2 + 1 3 + i एंड 2 1 माइनस 3i। इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -11/2i। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9i प्लस i -3i स्क्वायर -11 + 2i अपॉन में 9i में से आई गया 8i +3 -11 + 2i अपॉन में 3 3 6 -8i। अब हम इसको रैशनलाइज कराएंगे